बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और चैप्टर का नाम था एसिड बेस केमिस्ट्री, जिसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा और कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अल्लाह का नाम लेके चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। उसके अलावा यूं समझ लीजिए आपकी केमिस्ट्री का दारो मदार पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। तो आज इस चैप्टर में हमने बुनियादी तौर पर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं। बुनियादी तौर पर बेटे हमने इसमें डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल है क्या, उसमें एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, ग्रुप्स किसे कहते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स को कैसे अरेंज किया गया है, पीरियड्स की तरतीब क्या रखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अहमियत कितनी ज्यादा है, एटॉमिक नंबर का यहां पे क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, एटॉमिक मास की आया कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। उसके अलावा हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पीरियड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रुप केमिकली कैसे बिहेव करता है और कौन सा पीरियड केमिकली कैसे बिहेव करता है। तो ये बुनियादी सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आपको बता देता हूं, चैप्टर हमारा 8 है और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपके बुक का टॉपिक 8.1 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक दुनिया में हैं, और यह बात हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। 118 एलिमेंट्स, उन 118 एलिमेंट्स में से 92 के करीब है नेचुरली अकरिंग, जो कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में, ज़मीनों में, पत्थरों में, चट्टानों में, समंदरों में, फिजाओं में, मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने बना रखे हैं 92 एलिमेंट्स। 26 के करीब एलिमेंट्स वो है जिनको लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए हैं, तैयार किए हैं। टोटल मिला के 118 यानी 118 एलिमेंट्स है। अब पीरियोडिक टेबल की तारीख बताती है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था कि बैठे बैठे एक साथ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जो जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनको अरेंज करना एक चैलेंज बन गया कि जी कैसे अरेंज किया जाए, क्या तरतीब रखी जाए। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ना दो बेसिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। और आप अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से। जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को देखते हैं तो साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज किस बेस पे करना है, आया एटॉमिक नंबर की बेस पे, आया मास नंबर की बेस पे। और यही झगड़ा चलता रहा। कैनिज़ेरो नामी साइंटिस्ट ने काम किया, डुबरनेर नामी साइंटिस्ट ने काम किया, मेंडलीफ ने काम किया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया, सबने टारगेट किया मास नंबर को, लेकिन नई बात बन सकी। हर जगह पीरियोडिक टेबल में कोई ना कोई खराबी निकल आई। फाइनली एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एच मोज़ले, साइंटिस्ट था एच मोज़ले, उसने बुनियादी तौर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंज्ड बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। जब एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को टारगेट किया तो बड़ी जबरदस्त किस्म की एक चीज सामने आई। वो क्या देखने को मिली? एच मोज़ले ने देखा कि 118 एलिमेंट्स अगर हैं तो सबका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से टोटल चेंज है, सबका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से चेंज है। कोई दो भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, बिल्कुल भी सेम नहीं। दूसरी बात,
हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है ना, उसमें आपको एक पीरियोडिसिटी नजर आई, एक तरतीब नजर आई। क्या तरतीब नजर आई? ये लोवेस्ट नंबर से लेके हाईएस्ट नंबर को जा रहा था। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 118 तक बात पहुंची। एच मोजले ने कहा भाई क्यों ना मैं इन एलिमेंट्स को उसी एटॉमिक नंबर की बेस पे ही अरेंज कर दूं, और उसने अरेंज कर दिए। और जब उसने अरेंज किया तो पता लगा भाई दैट इज द परफेक्ट स्टाइल ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था पीरियोडिक टेबल का। दैट्स व्हाई उस पीरियोडिक टेबल के मॉडल को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हिच इज बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये लफ्ज में जो पीरियोडिसिटी बोल रहा हूं ना, ये हमेशा मैं वहां बोलूंगा जहां पे कोई बात एक रेगुलर इंटरवल पे एक पैटर्न के साथ मुसलसल चेंज हो रही हो, एक तरतीब के साथ रिदम में अगर चेंज हो रही हो तो हम वहां पे लफ्ज यूज करेंगे पीरियोडिसिटी। नंबर 1। नंबर 2, अब जब एच मोजले ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया तो दो चीजें सामने आई, एक ग्रुप्स और एक पीरियड्स। जो ग्रुप्स हमारे पास है ना, ग्रुप्स क्या है? हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, और हम ये भी साथ लिख देते हैं देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। लो जी बेटा, दो बातें आ गई। वर्टिकली यानी कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है ना, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है ना, टॉप टू बॉटम ऐसे ये देखें यूं तरतीब के साथ, ये ऊपर से नीचे, उस तरतीब को हम नाम देते हैं ग्रुप्स। और उस तरतीब को बुनियादी तौर पर एच मोजले ने अरेंज किया था बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, यानी ऊपर से नीचे आने पे पीरियोडिकली क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था। क्लियर हो गई बात? उसको नाम दिया गया ग्रुप। और टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। आपकी बुक में पेज नंबर 108 पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अगर आप गौर करें तो फर्स्ट पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। सेकेंड नंबर पे आपके पास ब्रिलियम है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर 13th नंबर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ दे तो 13th नंबर पे बोरान है, फिर उसके बाद कार्बन है। यूं आपको एक तरतीब नजर आ रही है टॉप टू बॉटम वर्टिकली, जिसको ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। सेकेंड चीज पीरियड, हम इसमें लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली into 7 periods। अब पीरियड क्या है? लेफ्ट टू राइट, यानी आपकी अगर मैं अपने हिसाब से बात कर लूं तो इसे देखिए यूं लेफ्ट से शुरू होकर राइट को एलिमेंट्स की ना अरेंजमेंट शुरू हो रही है, और वो टोटल 7 के करीब है। ठीक हो गया? जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, फिर इधर लिथियम है, फिर ब्रिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, और आपके पास नियॉन पे एंड हो रहा है। यूं आपको लेफ्ट टू राइट 7 पीरियड्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपकी बुक में पेज नंबर 108 पे ये बना हुआ है। मैं आपको वैसे ये दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये जो मैं टॉप टू बॉटम आपको दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये जो टॉप टू बॉटम आपको शो हो रहा है ना, ये सब के सब आपके पास है ग्रुप्स, ये सब के सब आपके पास है ग्रुप्स। और ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ये सब के सब है आपके पास पीरियड्स। ठीक हो गया? टोटल आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स है। और अगर मैं ग्रुप्स की बात कर लूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 हमारे पास है टोटल ग्रुप्स टॉप टू बॉटम वर्टिकली। 7 हमारे पास है हॉरिजॉन्टली पीरियड्स, जिनको हम पीरियड्स का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? सो ये दो बातें आपके पास आ गई। अब अगली बात, बार बार आपको ये वर्ड, ये टर्म पढ़ने को मिलेगी, पीरियोडिसिटी।
अब है क्या, देखिए periodicity इन दी प्रॉपर्टीज, किसी भी प्रॉपर्टी में periodicity वर्ड से मतलब क्या है? द periodic टेबल शोज अ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको periodic टेबल में चाहे ग्रुप की आप बात कर लें या पीरियड्स की बात कर लें, केमिकल प्रॉपर्टीज एक रिदम के साथ आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एटॉमिक साइज की बात कर ले, या तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो सबका इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो सबका डिक्रीज होगा। सो आपको एक रिपीटिशन नजर आएगी 8 रेगुलर इंटरवल्स, हर एक इंटरवल के साथ, यानी तरतीब के साथ, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, और उसी ट्रेंड को हम नाम देते हैं पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गई बात? अब है अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी बच्चे ने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया, उसको पीरियोडिक टेबल समझने में 1% भी इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में इंपॉर्टेंट किरदार किसका है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बेटे आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एलिमेंट्स आपस में, एटम्स आपस में जुड़ते हैं किस तरह से? कन्फिगरेशन के बेस पे। किसकी बेस पे? कन्फिगरेशन की बेस पे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो तरह की है। एक कन्फिगरेशन है शेल में, जिसको हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, जैसे के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, L 8 इलेक्ट्रॉन, M 18 इलेक्ट्रॉन और N 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गए शेल में। इंपॉर्टेंट क्या है? सब शेल्स। बहुत अच्छे से गौर से समझेगा। सब शेल्स जिस तरह से शेल KLMNOPQ इस तरह से आपको नजर आ रहा है, कन्फिगरेशन में सब शेल्स, समझ लीजिए शेल हायर एनर्जी लेवल है और उसके लोअर एनर्जी लेवल सब शेल्स है, यानी एक शेल के अंदर एक से ज्यादा सब शेल्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे सेट और सबसेट। सेट बड़ा होता है और उसका छोटा सा पार्ट सबसेट कहलाता है। इसी तरह से शेल और उसके जो पार्ट होते हैं ना, उससे जो छोटा होता है, उससे जो अखज़ किया जाता है वो सब शेल है। केमिस्ट्री में 4 सब शेल्स हम पढ़ते हैं, S P D F। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, जो S सब शेल है ना, इसका नंबर है 1, P का नंबर है 2, D का नंबर है 3, F का नंबर है 4। ठीक, S का नंबर 1 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, P का नंबर 2 उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, D का नंबर 3 उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, F का नंबर है 4 उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। याद कैसे करेंगे बेटा? बड़ा सिंपल से आपको टेक्निक बताता हूं। देखें, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। इन सब के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब याद कैसे करेंगे? आप बस इतना याद रख लो, S का है 2, फिर P, फिर D, फिर F। 2 में 4 प्लस करें 6, 6 में 4 प्लस करें 10, 10 में 4 प्लस करें 14। बात फॉलो की? 4 आपके पास सब शेल, S P D F। S का नंबर 2, बाप इतना सा याद रख लो। S का 2, S के बाद P, 2 में 4 ऐड कर ले 6, P का नंबर आ गया, फिर D उसमें 4 ऐड कर ले 10, उसका नंबर आ गया, फिर F उसमें 4 ऐड कर ले 14। 2 6 10 14। ये है सब शेल के सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। ओके, अब अगली बात देखिए बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इनको अरेंज कैसे करेंगे? मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जो कि बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो आपने ये तरतीब जहन में रखनी है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अगर आप ये याद रखेंगे ना, आपको किसी भी एटम के ना अरेंजमेंट में परेशानी नहीं होगी। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले बेटा जब भी आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स यूं नजर आएंगे, एक नंबर लिखा होगा इसके टॉप पे और एक नंबर लिखा होगा इसके बॉटम पे, यूं। ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम कहते हैं मास नंबर। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किसकी बेस पे? एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो भी किस पे करेंगे? एटॉमिक नंबर की। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा? देखिए 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, लेकिन यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? है ही एक, तो ये करेंगे 1s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे हो गई खत्म। अब आप गौर करें, ये देखिए हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है और पीरियड नंबर 1 में रखा गया है। क्लियर हो गई बात? हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है और पीरियड भी नंबर 1 में रखा गया है, क्योंकि इसके आखिरी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगली बात देखिए बेटा, हाइड्रोजन के बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। सबसे पहले देखें s, 1s, और s में कितने होते हैं? 2, लेकिन टोटल है यहां पे 6। आप यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, फिर आप लिखेंगे स्कूल स्कूल 2s, और इसमें भी आएंगे 2। देखें स्कूल स्कूल, ये दोनों चीजें आ गई। s में मैक्सिमम गुंजाइश है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें भी 2 आ गए, इसमें 2 आ गए। देखिए 2 + 2 4, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप क्या लेके आएंगे? 2p, 2p2। अच्छा, अब p के साथ 2 क्यों लगाया है? क्योंकि p का नंबर 2 है, ये देखिए p का नंबर 2 है, तो मैंने ये 2p लगा दिया। अच्छा, अब इसकी तरतीब देखें बेटा, ये है k शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये है L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कहां होना चाहिए? ग्रुप नंबर 4 में होना चाहिए। और वाकईतन कार्बन ग्रुप नंबर 4, या अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इग्नोर कर दें तो आपको ग्रुप नंबर 14 में कार्बन देखने को मिलेगा। आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल निकालें, पेज नंबर 108 पे, वहां आपको ग्रुप नंबर 14 को लीड करता हुआ नजर आएगा। कौन? कार्बन आपको नजर आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद अगला देखें बेटा, लेट सपोज अगर मैं बात कर लूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर 8। कैसे अरेंज करूंगा? तो देखिए सबसे पहले स्कूल 1s2, फिर स्कूल 2s2, फिर पब्लिक 2p6। अब देखिए 2 + 2 4, सॉरी यहां आएगा 4। देखें 2 + 2 4, 4 + 4 8। अब आप गौर करें बेटा, ये है K शेल, ये है L। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं, K में होता है एक सब शेल, और वो कौन सा है? S। L में होते हैं 2 सब शेल, S और P। M में होते हैं 3 सब शेल, S, P, D, और N में होते हैं 4 सब शेल, S, P, D, F। अब आप देखिए K में एक सब शेल आ गया, L में 2 सब शेल आ गए, 2 + 4 = 6,
ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए? ग्रुप नंबर 16 में टॉप पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि सिंपली आप ग्रुप और पीरियड्स को जब आप अरेंज करने पे आते हो ना, तो आप किसकी बेस पे करते हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पे करते हो। आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, एमसीक्यू के हवाले से आप ज़हन में रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसी भी एटम की ना जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना, वो किस पे डिपेंडेंट है? एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्लियर हो गई बात? ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आगे सेलियन फीचर पढ़ेंगे। वहाँ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है और उनकी तरतीब क्या होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।